कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति वीडियो चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट। इसके पहले मैंने क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट जो थे वो समझा दिए हैं, क्योंकि ये भारत वाले समय बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, राइट। हाँ, और ये आज हमारा लास्ट सम है एक्सरसाइज 3.5 का। इसके बाद कल से मैं 3.6 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह बने रहिए, देखते रहिए, समझते जाइए, अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए और साथ ही साथ लाइक शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए करें स्टार्ट बच्चों। देखें इस समय क्या कहा गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अब कैसे कम हो जाता है? तो देखो, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो ये जो मैंने अभी फर्स्ट लाइन पढ़ी, इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी बच्चों। अब सेकेंड लाइन में क्या बोला है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब कि आयत की भुजाएं ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई। तो देखो, मैं एक ड्रॉ बनाती हूँ, ड्रॉ से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा बच्चों। हम आयत का छोटा सा ड्रॉ बना लेते हैं, जिसमें हमें क्या कहा गया है। सबसे पहले तो ये बन गया आयत। क्या कहा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम होना मतलब कि माइनस, और कितना वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई, ठीक है। फिर क्या कहा गया, यदि उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाए। तो आप देख रहे हैं ये उसकी लेंथ है, राइट। अब ये भी कितना कम करने का बोल रहा है, 5। तो ये भी 5 वर्ग इकाई कम कर दी, और चौड़ाई 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाए। तो चौड़ाई ये रही, इसे कितना बढ़ाना है बच्चों, 3 वर्ग इकाई बढ़ाना है। तो देखिए अब समझते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ में तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है। हमारा क्वेश्चन है आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो उसी को हम मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर हो जाएगा x, और हमें सम में मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है, डायरेक्टली इकाई बोला है तो मैं इकाई लिख रही हूँ, ठीक है। तथा चौड़ाई को हम मान लेते हैं बच्चों y इकाई। एनी डाउट? चलिए, अब ये दो चीज तो हो गई। अब हमें क्षेत्रफल देखना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये फॉर्मूला। तो लंबाई हमारा कितना है बच्चों, x इंटू वाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ भी क्वांटिटी लिखना जरूरी है, मेजरमेंट, इकाई, ठीक है। तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो फिर से मैं सम पढ़ देती हूँ, अब ध्यान से समझना। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई, तो देखो लंबाई को क्या माना है हमने x, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो ये रहा 5, तो हम उसकी लंबाई में से 5 इकाई कम कर रहे हैं। फिर क्या कहा है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो चौड़ाई कितनी माना है हमने, y, तो यहाँ पर चौड़ाई ले लेते हैं, और कितनी इकाई बढ़ा दी जाए, 3, तो यहाँ पर 3 ले लेते हैं। जब हम ये कर रहे हैं, जो कंडीशन उसने बताई है, ये हम ये सब क्यों कर रहे हैं बच्चों, इक्वेशन बनाने के लिए। जब हम ये कंडीशन रख रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना आ जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है। और चूंकि अभी मैंने क्षेत्रफल कितना बताया था आपको, एक्स वाई, तो यहाँ पे 9 माइनस कर दिया जाएगा। अब आया आपको समझ में इजीली, इस तरह इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब हम इससे हमारी प्रॉपर इक्वेशन बना लेंगे जिस अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था। तो देखो बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल्स टू क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x का y में करेंगे बच्चों, एक्स वाई आएगा, प्लस x का 3 में करेंगे 3x आएगा, माइनस का 5 का y में करेंगे तो 5y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 5 3 जा 15। अब देखो ये प्लस का एक्स वाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू में -9 का ऐसा कैसा। देखो बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं, आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप इस कंडीशन को देख रहे हैं, ये प्लस का एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई कैंसल, यहाँ पर बच्चा 3x माइनस का 5y। अब क्या होगा, माइनस का 9 ऐसा का ऐसा, माइनस का 15 इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यह आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ ही चुका है। 15 में से 9 माइनस करोगे बच्चों 6 आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है, ठीक है।
तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये प्लस का 6 भी आ गया। चलिए अब हमें सेकेंड कंडीशन क्या कहा गया है, इक्वेशन तो आ गई, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों को बढ़ाना है बट लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2, तो हमारा क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तीनों कंडीशन बढ़ने की है। तो वापस से छोटा सा ड्रॉ बना लेती हूँ बच्चों, ये सिर्फ समझाने के लिए है। आप इस सम की 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट। अब मैंने अभी आपको बताया जो लेंथ है उसको कितना बढ़ाना है 3, तो प्लस कर देते हैं। जो इसकी ब्रीथ है, चौड़ाई है, उसको कितना इकाई बढ़ाना है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस। जब हम दोनों में 3 और 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो हमारा क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। एनी डाउट? चलिए अब यहाँ पर देखो, जो हमारी लंबाई है उसको हमने 3 बढ़ा दिया, जो हमारी चौड़ाई है उसको भी हमने 2 इकाई बढ़ा दिया, तो जो हमारा क्षेत्रफल था, राइट, यहाँ पर भी वही क्षेत्रफल था, यहाँ पर भी वही, यहाँ माइनस करना था, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर 67 क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारा क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, राइट बच्चों। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए अब वापस ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई, एक्स का 2 में करेंगे 2x, 3 का y में करेंगे 3y, राइट। ये एरो का साइन बना रही हूँ मैं। फिर 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6, प्लस प्लस है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, वापस से एक्स वाई इधर आके किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का, तो यहाँ माइनस का एक्स वाई इक्वल्स टू में 67 एज इट इज, ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये एक्स वाई प्लस का, ये माइनस का, तो मैं कैंसिल कर देती हूँ। बचा क्या यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67, प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अगली स्टेप में आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बचेगा 67 में से 6 किया 61, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, मैंने पहले भी आपको सम में समझाया था कि आप कोई सी भी मेथड से कर सकते हो, विलोपन, प्रतिस्थापन, मैंने सभी मेथड सिखाई है। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे सामने हैं। अब इसे मैं विलोपन विधि से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 कितना है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6, फिर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। अब देखो बच्चों, हमारे दोनों इक्वेशन है। अब विलोपन विधि का फर्स्ट रूल क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया, नहीं भी अगर आपने वो वीडियो देखा है, नहीं समझा तो फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट रूल होता है x के गुणांक सेम होना चाहिए, y के गुणांक सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है। तो पहली कंडीशन, पहला रूल क्या बोलता है विलोपन विधि में कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यदि सेम नहीं है तो x की वैल्यू लो या फिर y की। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू ले रही हूँ, 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में, देन 3 का मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में, राइट। अब देखिए 2 का 3 में करेंगे 2 3 जा 6, 2 का 5 में करेंगे 2 5 जा 10y, 2 6 जा 12। एनी डाउट? अब यहाँ पे 3 का अपन इसमें करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9y, 3 1 जा 3, 3 6 जा 12। अब देखो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट रूल तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर x से सेम आ गया क्योंकि हमने x की डिजिट ली थी, राइट। अब दूसरा रूल क्या बोलता है, यदि x के गुणांक सेम है, बराबर हैं, या y के गुणांक बराबर है, तो इनके जो चिन्ह है वो असमान होना चाहिए, मतलब कि अपोजिट। तो आप देख रहे होंगे बच्चों ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहाँ पर छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, चिन्ह बदलने पर या फिर पलटने पर, ठीक है, या घटाने पर। तो देखो यहाँ पर प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, आप देख रहे हैं तीनों प्लस के तीनों माइनस आ गए। तो ये क्यों किया मैंने, ताकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाए और यहाँ पर आ जाए मेरी y की वैल्यू। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस होता प्लस है, मैंने पहले भी आपको समझाया माइनस माइनस होता प्लस है, बट साइन माइनस का आता है, राइट बच्चों। ये रूल भी आप सीखते जाइए। तो यहाँ पर माइनस का 19y आ जाएगा। अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, 3 1 जा 3, मैंने 2 से कर दिया, आई थी 3 1 जा 3 और 3 6 जा 12 कर दिया, ओ नो, कोई बात नहीं, 18, यहाँ पे 183 आएगा, राइट बच्चों। अब 183 में से 12 माइनस करोगे, ये रफ कार्य है, ठीक है।
तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, देन 1, और बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 183 है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब चूंकि हमें y की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो 19 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो यह आ गया आपका 19। अब 19 के टेबल में 171 कितने टाइम आता है, तो 9 टाइम आता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, y इक्वल्स टू 9। चाहे तो आप रफ में सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली 9 से कैंसिल होगा। अब देखिए y का मान आ गया, y को हमने क्या माना था, चौड़ाई, चौड़ाई 9 वर्ग इकाई आ गई। अब हमें निकालना है लंबाई, तो y का मान समीकरण एज यू विश किसी में भी रख सकते हो, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 6। अब देखिए y का मान आपके सामने 9 आया है, 3 ऐसा का ऐसा, x ऐसा का ऐसा, -5 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, 9। एनी डाउट, चलिए सॉल्व करते हैं। 45 इक्वल्स टू 6, 3x ऐसा का ऐसा, 6 ऐसा का ऐसा, माइनस का 45 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3x, 45 6 को प्लस करेंगे तो 51। अब चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 51 ऐसा का ऐसा, इंटू का जो 3 है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। कैंसिल करोगे 3 1 जा 3, बचा 2 21, 3 7 जा 21। तो एटलीस्ट आपका आंसर आ चुका है x इक्वल्स टू 17। और x को हमने क्या माना था, फटाफट बता दो, x को हमने माना था लंबाई। तो आया आपको समझ में। अब चूंकि इबारत वाला सम है तो हमें पूरा लिखना है, आप सम के लास्ट में लिखना, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं पर लिख रही हूँ। आयत की लंबाई, लंबाई को हमने माना था बच्चों x, जो कि अभी आपके सामने आई है 17 इकाई। एनी डाउट, ठीक वैसे ही आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई को हमने क्या माना था, y, y इक्वल्स टू हमारा आंसर आया है 9 इकाई। ठीक है बच्चों, आया आपको समझ में। तो चलिए आज ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आज इस सम की प्रैक्टिस करना, फिर कल से मैं नेक्स्ट सम स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।